नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, वैसे तो शिवरात्रि हर मास आती है, लेकिन महाशिवरात्रि का सभी शिव भक्तों को पूरे साल इंतजार रहता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का महात्योहार मनाया जाता है और साल 2023 में महाशिवरात्रि का त्योहार 18 फरवरी को मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस 18 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या वो ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूलकर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन आप एक तरफ तो भगवान भोलेनाथ की आराधना में हैं और दूसरी तरफ इस तरह के अगर कार्य करते हैं तो भगवान प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज ही होते हैं। तो बहुत ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पर कोई उपाय मैं नहीं बताने जा रही हूँ जिसके लिए कोई सामग्री आपको चाहिए, कुछ चीजें जुटानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मैं वैसी चीजें आपको बहुत ही साधारण सरल ऐसी चीजें बताने जा रही हूं जो आपको खुद से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और महज इन चीजों को, इन कार्यों को करने मात्र से भगवान शिव की विशेष कृपा ऐसे भक्तों पर बनी रहती है। जो भी आपकी कामना हो, अगर इन कार्यों को मानते हैं आप और जिन कार्यों को नहीं करना है वो नहीं करते हैं, तो आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। देखिए, महाशिवरात्रि का हमारे धर्म में बहुत महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में हम जानते हैं। तो शिव भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और अपने आराध्य महादेव की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूं कि इस महाशिवरात्रि आपको क्या वो कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए। देखिए, ये वैसे कार्य हैं कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप तो करेंगे ही करेंगे। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो आप ऐसे कार्यों को, इनमें से कुछ भी आपको जरूर करना चाहिए। जैसे पहला कार्य दोस्तों, अगर आप शिव भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा चाहते हैं, तो पूरे मास में एक ये जो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जिसे हम कहते हैं, वैसे तो पूरे हर मास के मासिक शिवरात्रि हम करते आते हैं, लेकिन जो महाशिवरात्रि होती है उसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो एक व्रत आपको अगर पूरे साल में आप नहीं रखते हैं तो जरूर रखें। इस दिन अगर आपने व्रत रखा है तो आपको रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रात्रि जागरण करने से ही उतने पुण्य फलों की प्राप्ति होगी जिससे भोलेनाथ आप पर बहुत प्रसन्न होंगे, आपकी हर मनवांछित इच्छा वो पूरी करेंगे। देखिए, शिवरात्रि में जिस भी तिथि को रात्रि का समय, रात्रि प्रहर मिलता है, उसी दिन हम शिवरात्रि का व्रत करते हैं, क्योंकि इसमें 4 प्रहर की पूजा का महत्व है, जो कि प्रदोष काल से शुरू होता है। निशिता काल की पूजा तीसरे प्रहर और चौथे प्रहर की पूजा के साथ ही शिवरात्रि की पूजा समाप्त होती है। तो पूरी रात का आपको जागरण अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए फलकारी होता है। इस दिन दोस्तों सुबह ही स्नान करने के बाद आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। देखिए, घर में पूजा तो आप करते ही हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन अगर आप मंदिर में जाकर किसी भी शिवलिंग का अभिषेक करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, उसका बहुत ज्यादा पुण्य फल है। चौथा कार्य, इस दिन महाशिवरात्रि की कथा जरूर सुने। भगवान शिव के मंत्रों का जप, चाहे महामृत्युंजय जप हो, भगवान का लघु मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आप करना चाहते हैं उस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा इस दिन जाप करें। बहुत ज्यादा फायदा ये आपके जीवन में लेकर आता है। कैसे भी कोई भी कामना आपकी हो, ऐसे कार्य से महाशिवरात्रि के दिन आपके वो कामना, आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। पांचवा कार्य दोस्तों, इस दिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो सभी परिवार के सदस्यों सहित शिव मंदिर में जाएं और वहां जाकर भोलेनाथ का किसी भी शिवलिंग का दर्शन करना। किसी पुराने शिव मंदिर में जाकर अगर ऐसा करते हैं आप तो बहुत ज्यादा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन घर में पूजा पाठ तो आप करें अगर व्रत में है तो, लेकिन सुबह कर लें, लेकिन खास तौर पर जो पूजा होती है वो प्रदोष काल की पूजा होती है। तो शिवरात्रि के दिन आपको सूर्यास्त के 1 घंटे पहले से 1 घंटे बाद के समय को हम प्रदोष काल कहते हैं, आपको उसी समय पूजा अपनी शुरू करनी चाहिए और पूजा प्रदोष काल में संपन्न कर लें या आप उसके आगे भी करते रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्रहर की पूजा करते हैं ये तो और भी अच्छा होगा। दोस्तों, अब 7वां कार्य, शिवरात्रि के दिन आपको अगर
पूरे साल नहीं भी मिलता है, इस दिन कोशिश करके आपको जरूर भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र अर्पित करना चाहिए। सफेद रंग के फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं, तो आप जरूर अर्पित करें। इस दिन भस्म अर्पित करना, सफेद चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभकारी बताया गया है। भांग, धतूरा, आग के फूल, आग की माला फूलों की, अगर ये चीजें आप अर्पित करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, तो आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत शीघ्र इन चीजों से आप पर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस दिन पंचामृत से अभिषेक आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, आमतौर पर जल से अभिषेक करने से हम कहते हैं, मानते हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। अभिषेक का ही महत्व होता है भगवान भोलेनाथ की पूजा में, लेकिन शिवरात्रि के दिन अगर आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। अगर पंचामृत मतलब कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, अगर ये पांचों चीजें मिल जाएं, आप चाहें तो मिला करके इससे आप भगवान का अभिषेक करें किसी मंदिर में शिवलिंग का, या आप चाहें तो एक एक चीजों को करके अलग से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर पंचामृत नहीं हो पा रहा है उपलब्ध, तो आप दूध से जरूर अभिषेक करें, बहुत ही शुभता ये आपके जीवन में लेकर आता है। 10वां कार्य दोस्तों, शिवरात्रि के दिन आपको गरीबों को, जरूरतमंदों को जरूर कुछ न कुछ दान देना चाहिए। जैसे कि आप भोजन का दान दे सकते हैं, वस्त्र का दान दे सकते हैं, उनकी जरूरत की किसी भी वस्तु का दान अगर आप शिवरात्रि के दिन करते हैं, इससे भी भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहती है, वो प्रसन्न होते हैं, और जिस भी कामना से आप करते हैं ऐसा, वो कामना आपकी जरूर पूर्ण होती है। तो ये ऐसे कार्य हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई ये उपाय महाउपाय नहीं बता रही हूं मैं, लेकिन ऐसे सरल कार्य हैं जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस महाशिवरात्रि कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको भूल कर नहीं करने हैं। आप कितनी भी पूजा कर लें, अगर इनमें से एक कार्य भी आप करते हैं, आपको पूजा का फल नहीं मिलता है, भगवान आप पर प्रसन्न होने की बजाय नाराज होते हैं। देखिए, शिवरात्रि के दिन अगर आप उपवास में हैं, तो आपको व्रत वाले दिन कभी भी सोना नहीं चाहिए। दिन में आप नहीं सोएंगे, रात में से, जैसा मैंने पहले बताया कि रात्रि जागरण का बहुत महत्व है, तो आपको शिवरात्रि पूजन में कम से कम एक दिन आपको रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की महिमा, उनके मंत्रों का जप करें, शिव चालीसा पढ़ें, शिव महापुराण पढ़ें। तो इस प्रकार से जो भी आप कर सकते हैं, भगवान शिव के मंत्रों के जप को आप करते रह सकते हैं, तो पूरी रात आपको ऐसा करना चाहिए। भजन में रहें। ऐसा अगर आप पूरे परिवार के सदस्य मिलकर करते हैं, किसी मंदिर में जाकर करते हैं, देखिए बहुत ही तरह तरह के आयोजन शिव मंदिरों में होते हैं, आप वहां जाकर शरीक हों अगर आप घर पर नहीं कर सकते तो। और इस दिन जागरण जरूर करें। इस दिन सोना वर्जित बताया गया है, तो आपको नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, दूसरा ऐसा कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए, इस दिन कोई ऐसी चीजें ना देखें जिसे देखने से आपकी समय ऊर्जा भी बर्बाद हो और आपके मन में गलत विचार उत्पन्न हो। तो आप फिल्में देखकर, गेमिंग पर या मोबाइल देखकर समय से नहीं बर्बाद करें, आप शिव भक्ति में रहें इस दिन, तो यही आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस दिन भोग विलास की किसी भी चीज से दूर रहना चाहिए। देखिए, भगवान को ऐसा माना जाता है, भगवान शिव जो हैं वो सांसारिक भोगों से दूर रहते हैं, तो ऐसे में आज पूरे दिन उनके ध्यान में, उनकी भक्ति में आपको रहनी चाहिए, अपने आप को समर्पित रखना चाहिए। पूजा बिल्कुल समय पर करें, उनके मंत्रों का जप करें और उनकी पूजा में, उनकी आराधना के लिए जो भी चीजें आपको जुटानी हो, संध्या काल की पूजा के लिए आप सुबह ऐसा कर सकते हैं, शाम में आप उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं, मंदिर में जाएं, वहां बैठे भजन कीर्तन में हो, लेकिन इस दिन आपको भोग विलास से दूर रहना चाहिए। बहुत ध्यान देने वाली ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आपको इस महाशिवरात्रि इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, 5वीं वो चीज है, इस दिन किसी भी प्रकार के झगड़े से बचना चाहिए। आप पूजन में हैं भगवान के और आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं, चाहे वो घर में हो या बाहर में हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन झूठ बोलने वाले लोगों के लिए, झूठ बोलने से आपको बचना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पूजा ना करें, और अगर पूजा कर रहे हैं तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, इस दिन छठा कार्य है, गलती से भी मांसाहारी भोजन का आपको सेवन नहीं करना है, तामसिक भोजन आपको नहीं खाना है, और इस दिन किसी भी नशे की वस्तु से आपको दूर रहनी है। शराब या किसी भी अन्य प्रकार की वस्तु, अगर आप आदी हैं, नशा करते हैं, तो आपको, अगर आप व्रत करते हैं, परिवार में कोई सदस्य आपके व्रत कर रहे हैं, तो आपको दूर रहना चाहिए। आपको इससे भगवान शिव का आशीर्वाद तो नहीं बल्कि क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो इस महाशिवरात्रि इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है, चाहे वो मैंने
आपको क्या नहीं करना है, ये चीजें बताई, या जो ऐसी 10 चीजें जो आपको इस शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन जरूर करनी चाहिए वो बताई। आप कुछ भी कर सकते हैं, 2-4 जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जो आपकी इच्छा हो जरूर करें। उम्मीद करती हूँ ये जो जानकारियां इस वीडियो के जरिए मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्र जनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियां हर व्रत, त्योहार, पूजा पाठ से जुड़ी हुई मैं आपके लिए लेकर उपस्थित रहती हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।